सुनील भाई साहब, अब एक चीज बताइए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो सो कॉल्ड सरकारी मीडिया है वो रिस्ट्रेन्ड है, अभी तक गाली देना नहीं शुरू किए। नहीं तो पिछली बार आपको याद है, खालिस्तानी, राष्ट्रद्रोही, मालूम नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया था। एक तो ये बताइए कि ये गाली में क्या आदत बदल गई है? मतलब गाली भूल गए हैं गाली देना, या अभी तक सिग्नल नहीं ऊपर से आया है कि गाली देना शुरू करो? पहली बात। दूसरा, मैं थोड़ा एक चीज और आपसे समझ लूं, इस बार मजदूर भी इनके साथ हैं। हालांकि पहला तो ये किसान अपनी ताकत पे चल रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में मजदूर भी जुड़े हैं, क्योंकि मजदूर की एक दो प्रमुख मांगों को इस प्रदर्शन ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मनरेगा का 200 दिन, 700 रुपए मिनिमम, इस तरह की बहुत सी मांग है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे हरदम ये लगता है कि मजदूरों का जोड़ना एक दूसरी तरह की ताकत इस आंदोलन को देगा, क्योंकि मोल भाव जो बार्गेनिंग होती है वो यूनियन से बेटर कोई नहीं कर सकता है। मजदूर, अरे किसान थोड़े भोले भाले होते हैं, उनको 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 बरगलाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। मजदूर यूनियन को बरगलाना इतना आसान नहीं होगा। सुनील जी, इस पे जरा आपका कि अभी तक जो हुआ, सरकार उस पर अभी तक रिस्ट्रेन्ड है। हालांकि कही थी कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ हुई नहीं। सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। स्ट्रेन है कि इनको ये उम्मीद लग रही थी कि जो वार्ता चंडीगढ़ में लोग कर रहे थे, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय की कमेटी ने, उससे इनको लग रहा था कि कुछ रास्ता निकल जाएगा, वो हुआ नहीं। और यह आंदोलन पिछले आंदोलन की तुलना में व्यापक है। पिछले आंदोलन की अगर आप बात कीजिए तो पिछले आंदोलन में केवल मांग थी कि जो तीन किसान कानून है उनको खत्म कर दिया जाए, मुख्य मांग वही थी। इस बार की जो मांग है बहुत व्यापक है, और इसमें सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे उन्होंने जो ये कहा था कि जो एमएसपी की मांग, एमएसपी का पिछली बार भी थी, लेकिन उससे मुख्य मांग ये किसान संयुक्त मोर्चा की ये मांग थी कि किसान कानून खत्म किए जाए। उस पर पूरा जोर था और सरकार लगी हुई थी कि नहीं, उस कानून को बनाए रखा जाए। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है कि एकदम एमएसपी का मामला के सामने ही है। पिछले आंदोलन के समापन के समय जो आश्वासन दिए गए थे उनको लागू करने की बात है, ग्रामीण रोजगार की बात है, इसमें आपने बताया ही मनरेगा की बात कि 100 से बढ़ा के 200 दिन कर दिया। अभी 100 ही नहीं देते हैं, 200 दिन क्या करेंगे ये? और जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने की मांग है। तो मांगे बहुत बड़ी है और उसमें से कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि गैर वाजिब है। और इस बार जैसे कि ये किसान जो संगठन या मजदूर संगठनों की संख्या भी ज्यादा है, संयुक्त मोर्चा की तुलना में इस बार ज्यादा लोग हैं, और दो यूनियंस जो मुख्य यूनियंस हैं उनकी भागीदारी है। जो पिछली बार वाले आंदोलन में दोनों की सक्रियता उतनी नहीं थी मौजूद हो, लेकिन उतनी सक्रियता नहीं थी, सब कुछ किसान संयुक्त मोर्चा के पास था। इस बार दो अलग यूनियन है, पंडेर साहब हैं और एक और दल्लेवाल साहब है, क्या नाम है भूल रहा हूँ। दो लोग हैं, दो यूनियंस हैं, दोनों यूनियंस की बड़ी सक्रियता है और पूरी तैयारी के साथ है। किसान तो वही है, मैंने किसान और मजदूर दोनों वही हैं। और यह जो सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया, उसको ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो आक्रामकता न इस आंदोलन की जो पिछले बार थी, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसमें इनको ये लग रहा था कि इसे पिछले बार राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, इस बार इनकी सरकार है तो वहां पे लोगों को नहीं जाने देंगे, या पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन डवाडोल की स्थिति थी, तो हो सकता है कि जो दक्षिण से आने वाले किसान हैं उनको नहीं आगे बढ़ने देंगे, भोपाल वगैरह में आगे, इटारसी वगैरह में उनको रोक लेंगे। लेकिन इस बार इनको ये लग रहा था कि और हम आक्रामक तरीके से व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि जो वार्ता कराई है चंडीगढ़ में, उसमें आम आदमी पार्टी सरकार की भूमिका थी। जो मुख्यमंत्री थे वहां मान साहब, उनके हस्तक्षेप से यूनियन से बातचीत हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो यह इस बार का जो आंदोलन है वह किसानों का व्यापक है, किसान शामिल हैं, मजदूर उसमें शामिल हैं, और खेती किसानी से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं वो भी उसमें शामिल, जितने स्टेक होल्डर से शामिल है। तो उनकी और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पहले से उन्होंने घोषणा कर रखी थी। तो यह इस बार सरकार ने चाहे कि गाली गलौज करके रास्ते को निकालेंगे तो संभव होगा नहीं। पिछली बार भी नहीं माने, इस बार भी नहीं मानेंगे। और आपने याद दिला दिया उनको कि भाई तुम लोग गाली देना भी नहीं शुरू किया है, तो आपका प्रोग्राम सुनने के बाद हो सकता है शुरू हो जाए कि भाई अब ये एक मोर्चा उन्होंने नहीं खोला था,
वो भी शुरू कर दें। लेकिन बड़ी बदनामी हुई पिछली बार के बाद इन लोगों की, तो हो सकता है कि इस बार कुछ सद्बुद्धि प्रिवेल करे कि गाली गलौज से कुछ फायदा नहीं होना है, बातचीत ही करनी पड़ेगी। और ये चुनौती इसलिए सरकार के सामने आ गई कि चुनाव सामने है और लगभग जितने भाजपा शासित राज्य हैं या जब भाजपा के असर वाले राज्य हैं, वहां पे इसकी व्यापकता बहुत जबरदस्त होगी। हरियाणा में है, राजस्थान में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, उधर साउथ के कर्नाटक में है, तो ये इससे छत्तीसगढ़ के किसान बेचैन है, तो इनके सामने संकट आ गया कि करें क्या। तो इनका इस बार यह दमन चक्र चला करके या टाल करके या लिंगर करने की स्थिति में नहीं है। लिंगर करने के पिछले बार तो इतना से बैठे हुए तो साल भर बैठे रहो, लेकिन अभी 2 महीने बाद चुनाव है और अगर इस चुनाव के दौरान भी आंदोलन चलता रहा तो इसकी बड़ी कीमत इनसे वसूल कर लेंगे किसान। तो यह 2 मामले की, तो किसानों की संख्या भागीदारी इनकी बहुत जबरदस्त है, इस लिहाज से बहुत व्यापक है, मजदूर इसमें शामिल है, इस लिहाज से बहुत व्यापक है, और मांगे जो है कि वह उसकी व्यापकता बहुत है, जिसमें सरकार को ही निर्णय लेना है। सरकार ये नहीं कर सकती है इस बार कि हम संसद में देखेंगे और यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे, तमाम निर्णय आप ले सकते हैं। और उधर कांग्रेस ने इसको सरकार के सामने एकदम स्थिति साफ कर दी जब राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया कि हम एमएसपी के आधार पर कानून बनाएंगे, और जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर हम कानून बनाएंगे। तो अब यह रास्ता इनके सामने नहीं बचता कि साहब कोई सरकार लागू नहीं कर सकती, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, नहीं वो जो वक्तव्य लोग देते थे वो इनके पास वो भी रास्ता नहीं बचा है। तो यह किसानों ने जो सवाल पैदा किए हैं और जो विपक्ष ने उसका जवाब दिया, तो सरकार के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप इसका समाधान निकालें और मैं किसानों का विश्वास मिले। क्यों कि आप किसान आप यार छोड़ दीजिए आंदोलन को चलने रह दीजिए, थक जाएंगे चले जाएंगे, यह रवैया आप नहीं अख्तियार कर सकते जो आंदोलनों को लेकर सरकारों का होता रहा है। और जैसे कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के उन्होंने कहा कि जो 2013 का कानून उसको दोबारा लागू कीजिए, मनरेगा के कुछ ऐसे कानून है जो किसानों के हित में है और जिसको सरकार टालती रही है, वो लागू कराने की बात है। और एक ऐसे मौके पर यह आंदोलन हो रहा है जिस आंदोलन में ये भले कितना भी लोगों को दिखाते रहे कि हम किल गाड़ देंगे और कांटे गाड़ देंगे और चलने नहीं देंगे, वो अगर इतनी आक्रामकता बनेगी और पिछले साल की तरह से होगी, हालांकि जो इन्होंने अभी किया है वो उससे ही सरकार की बड़ी फच्छियत हुई है। जो कुछ कर्नाटक किसान जो आ रहे थे, किसानों को रोकने की कोशिश की गई, उसका जो जगह जगह कील कांटे लगाए गए, उसका इसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त है। तो मेरा अपना मानना है कि किसान और मजदूरों के मजदूर संगठनों की व्यापकता ऐसे मौके पर इस आंदोलन का होना जब चुनाव सामने है, इसमें आप लंबे समय तक इस चुनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कि जो विपक्षी दलों ने इनकी मांगों को लेकर के प्रतिक्रिया दी है, उन तीनों के लिहाज से सरकार के सामने इस आंदोलन को सकारात्मक तरीके से इसका समाधान खोजने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, अन्यथा इसकी राजनीतिक कीमत बहुत ज्यादा होगी। जी जी सुनील भाई, एक चीज हम लोगों को, सुनील जी, आज ऐसा लगता है कि एक शायद हम जो अनिल जी कह रहे थे, हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। ये देखिए, हम लोग रोज बात करते रहते हैं, ये पॉलिटिक्स हुई, नीतीश कुमार गए तो ये आ गए, हुआ। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी एक निर्णय ये लेना चाहिए कि कैसे हम लोग इनका, इस किसान आंदोलन में हम लोगों का क्या सहयोग हो सकता है। अपने को तो जो आता है हम लोग वही करेंगे ना। तो मतलब एक तो मैंने इन लोगों का कल काफी किसान नेता थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों का जो कहना हो वो हम अपने यहाँ लगातार कह सकते हैं, लेकिन एक हम लोग अभी इसको खत्म करने से पहले एक 2-4 बार ये भी बात कर ले, हमारे दर्शक भी, कि हमारा आपका इसमें क्या योगदान हो सकता है। मतलब हम लोग किस तरह से इनकी बात को बार बार कहें, क्या कहें, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात ये पॉलिटिकल नहीं है, तो इसके दर्शक बहुत नहीं होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी है। मुझे तो लगता है अपने घर की बात है, तो ये तो मुझे अपने स्वार्थ में हम सब लोगों को ये बात को और ज्यादा कैसे एम्पलीफाई करेंगे, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। सुनील भाई, आतम फिर आ रहे हैं, उनका वो हो गया। एक्चुअली 2-3 लोगों, जी 2-3 लोगों को आना था, इंटरनेट की समस्या बहुत हो रही है बॉर्डर पे। ये आनंद जी, हमारे आपका व्यक्तिगत हित नहीं है, ये देश हित का मामला है, इसलिए इसकी चर्चा करते रहना आवश्यक है। और जो सरकार का लोग जानना चाहते भी नहीं है, बस मेरी अपनी मान्यता है कि जो कुछ भी इस आंदोलन को लेकर के किसानों की तरफ से हो रहा है, सरकार का जो दमन का तरीका है, इसको लोग जानना चाहते हैं। इसलिए जो भी घटनाएं हैं, इन लोगों जो भी बात, इस पे तो लगातार चर्चा और उनकी बातों को पब्लिक डोमेन में रखने की जिम्मेदारी हम लोग की है। इनके समर्थन में खड़े होने की आवश्यकता है।
सवाल ये नहीं है कि वो किसानों ने किया क्या नहीं किया कैसे किया, ये कुछ नहीं, बिल्कुल जो उनकी मांगे हैं वो देश ही। अगर सवाल ये है दुनिया का कौन सा देश है, मैं तमाम देशों में गया हूं, आप भी तमाम देशों में गए हैं, विकसित अति विकसित देश, अति विकसित देश, वो अपने किसानों को क्या नहीं देते हैं? सुनील भाई, अब जरा मैं आपसे पूछूं, आप कल जैसा था वो मैंने कल सुनाया भी था, हुड्डा साहब थे, हरियाणा में बाकायदा पुलिस जीप से कहा जा रहा है कि आपके ट्रैक्टर जब्त किए जाएंगे, आपके उपकरण जब्त किए जाएंगे, और साथ में यह भी कहा जा रहा है जो पाया गया उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। मैं जरा समझना चाह रहा हूं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का पासपोर्ट रद्द हो गया है इस देश में? क्या अजय सिंह टेरी का पासपोर्ट रद्द हो गया है इस देश में? मैं इसलिए इस चीजों को पूछ रहा हूं कि ये तो टोटल गैर असंवैधानिक है, ये लॉ के अगेंस्ट है। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो क्या क्या आपका बात लेने लगता है, इसमें कोई कोई इंटरफियर नहीं करेगा। कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम पासपोर्ट जब्त कर देंगे? अरे भाई, मैं अगर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, आप मेरा पासपोर्ट जब्त कर देंगे? और पंजाब, और हालांकि हुड्डा साहब कहे कि मुझे कौन सा विदेश जाना है जो पासपोर्ट जब्त कर देंगे, जब्त कर दें। लेकिन मेरा कहना यह है कि पंजाब में पासपोर्ट का अर्थ है। मैं थोड़ा ये भी आपसे एक चीज समझ लूं कि ये जो धमकी दी जा रही है सरकार की तरफ से माइक लेके, इस पे कोई कोई मतलब इसका क्या होगा? आनंद जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने अपने एक विधायक के को उपस्थित कराने के लिए उसके पति और लड़के को अरेस्ट कर लिया। ये बिहार में हुआ। बीमा भारती वो बयान देती हुई फिर रही हैं। ये आप किस सीमा तक जा सकते हैं अपने राजनीतिक हितों के लिए, इसकी कल्पना नहीं कर सकते यार। आप जिन जिन चीजों की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो सरकारें मर्यादा माने, जो सरकारें शालीनता को स्वीकार करें। आप किसी भी क्षेत्र में कोई कुछ भी जो सीमा है, मर्यादाएं हैं, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का एक गाइडलाइन कहता है कि एक साल में आप अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं, हम करें 5 देंगे। कर क्या कोई लेगा? जब आपके दिमाग में आ जाए कोई क्या कर लेगा? और आप ये देख लीजिए कि ये भारत जो 3 की सीलिंग है, इस देश के आजादी के 75 सालों में केवल 2 बार टूटी है, और ये दोनों बार तब टूटी है जब बीजेपी सत्ता में रही है। तो सवाल है ना कि ये जितनी हम बात का आपसे कर रहे हैं, वो सब चीजें एक मानती जो आप एक मर्यादा को मानते हैं। लोकतंत्र लोक मर्यादा से चलती है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कानूनी रूप से सम्मत है, कानूनी रूप से तो कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन लोक मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं होती। या और आप जब तक लोग आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, और ठीक है, आप किसानों को आंदोलन न करने दें, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप उनको धमकी दें। उसका तरीका है कि उनके बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। और ये आप क्या कर रहे हैं? आपने किसानों की चिंता तो की नहीं। जब आपने 3 कानून वापस लिए, किसान कानून, जिसमें पूरा किसान 1 साल से अधिक समय तक आंदोलित थे, और आपने उनको आश्वासन दिया कि साहब आप उनके मुकदमे वापस कर लेंगे, आपने कुछ नहीं किया। जो किसान बलिदान दे दिया आंदोलन के दौरान, उनके परिवार का आपने कोई हालचाल नहीं लिया। और जो आपने आश्वासन दिए थे, उनको चाहे मुकदमे वापस लेने का मामला हो और चाहे एमएसपी लागू करने की बात हो, उस पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जितनी जगह आपने सार्वजनिक रूप से सरकार ने कोई बात कही, उसमें अपने इन आश्वासनों के बारे में कोई चर्चा नहीं की। आप सवाल है ना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो आपकी प्रायोरिटी में ही नहीं, सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं है। जो किसान जिस तरीके को रोक टोक के खबरें आई कि आप कील गाड़ देंगे, सीमेंटेड बैरिकेड्स खड़े कर देंगे, सड़क खोद डालेंगे, ये आंदोलन से निपटने का कोई तरीका है? और वह आंदोलनकारी जो आपके देश के हैं, दुनिया के सभी विकसित देश, कोई ऐसा विकसित देश नहीं है जो अपने किसानों को तमाम तरह की राहत न देता हो, तमाम तरह की राहत न देता हो। पराली को लेकर के हम लोग इतने चिंतित रहते हैं, पराली से निपटने के लिए विभिन्न सरकारें क्या क्या करते हैं, अपने किसानों को कितनी राहत देती हैं। सवाल है कि अगर आप अपने उद्योगपतियों के लिए इतने संवेदनशील हैं, तो किसानों के लिए क्यों नहीं होंगे? क्या जो कारखाने में जो चीजें बनती हैं उसके लिए आप बहुत संवेदनशील हो जाएंगे? जो प्राकृतिक रूप से पैदावार होती है, किसान करता है, उसके लिए आप संवेदनशील नहीं होंगे? ये कौन सा नजरिया है आपका? लेकिन सवाल है ना कि इस सरकार को ये लगता है, ये ढेर सारे राजनीतिकों को लगता है कि ठीक है, असंगठित किसान है, इनके से निपटना आसान है, उनको जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, इनमें उनमें बांट करके हम अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करते रहेंगे, तो इसकी चिंता नहीं होती। लेकिन कतई है, अपने देश के नागरिकों से एक संवाद होने चाहिए।
ये किसान कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, थोपे हुए नहीं है, ट्रेसपासर्स नहीं है। ये इनके बिना पर इस देश के लोगों की या दुनिया के तमाम देश के लोगों की ये जीवन रेखा है, जिनके बदौलत जीवन चलता है। और आप इससे तरीके अपना लेंगे कि साहब धमकी देंगे। पुलिस के भरोसे से आंदोलन रुकता है क्या? अगर पुलिस के भरोसे से आंदोलन रुकना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। मामूली तो बंद तक चला है, कहा नहीं, किस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस नहीं लगती। लेकिन जो संवेदनशील सरकारें होती हैं वो अपने लोगों से संवाद कायम करती हैं, हालात इस तरह के हालात ही नहीं पैदा होने देती। किसान को अगर किसान कोई ऐसी मांग आप माने नहीं है क्या? आप अपने किसान कानूनों को लेकर के आप पढ़े रहे और आपने कहा कि नहीं साहब जो हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं उसके लिए तीनों किसान कानून आवश्यक है, और किसान आपसे सहमत नहीं था। आपने वापस लिया कि नहीं लिया? आपने भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया कि नहीं लिया? तो आप इस सवाल इस बात का है कि आप सोचिए आपने किया क्या है। एमएसएमई आप देखिए कि केंद्र मनमोहन सिंह सरकार में जो 6 फसलों की एमएसएमई रही है उसमें कितनी वृद्धि हुई? कुछ ऐसे मामले हैं इसमें 250% तक की वृद्धि हुई। आपने क्या किया है? उसकी तुलना में आप मनमोहन सिंह सरकार की तुलना में ही जो समय समय पर एमएसपी घोषित करते रहे हैं उसके तुलना कर लीजिए। आप उसके बगल में नहीं कहीं ठहरते। तो सवाल है ना कि ये जो तरीका, और आपको लगता है कि साहब हरियाणा में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हम इनको दमन से रोक लेंगे, संभव है क्या? और आपके पास ताजा ताजा अनुभव है कि इन किसानों को आप दबा नहीं पाए। ये संगठित किसान है और अपने मांगों को लेकर के प्रतिबद्ध, वो अपनी मांगों को लेकर सहमत है। वो इनको ऐसा नहीं कि किसी ने बरगला के फुसला करके वो ले आए हैं। उनको लगता है, जिसे हुड्डा जी ने कहा कि यह केवल उसका नहीं, मतलब अगली जनरेशन का सवाल है, उसकी रक्षा करनी है। तो जब आप इस सीमा तक जाते हैं तो आपको कोई बरगला कर नहीं ला सकता, कोई लालच देकर नहीं लाया है। ये अपने मुद्दों पे अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं, तमाम इसके प्लस माइनस पॉइंट समझ चुके हैं वो। तो जब आप व्यक्ति पूरी तरह से सोच समझ करके आगे बढ़ता है तो फिर आप उनके साथ संवाद कायम करके ही आप उनको वापस कर सकते हैं, आप उनको उस आंदोलन को वापस करा सकते हैं। और उस आंदोलन को, अभी आंदोलन कोरे आश्वासनों से समाप्त होने वाला नहीं है। आपको एक मजबूत कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जब आप ये कहते हैं, एक तरह का एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि एमएसपी को लेकर के कोई कानून बना नहीं सकता। विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि हम कानून बनाएंगे, एस एम स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाएंगे। तो वो भी स्थिति खत्म हो गई। अब ये भी रास्ता आपने बंद कर दिया, ये बात सिरे से खारिज हो गई। आज किसी अखबार का एडिटोरियल है कि साहब कोई लागू नहीं कर सकता। मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, कैसे लागू नहीं कर सकता भाई? क्यों नहीं लागू हो सकता? आप जो सरकार के पास पैसा है वो तमाम अपने फिजूल खर्ची को रोक करके अपने किसानों को राहत दे सकती है। यह बात स्वीकार करने में कि कोई लागू नहीं कर, क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? आपके पास कौन सी पैसे की कमी है और किसको पैसा दे रहे हैं? आप कोई पैसा फेंक रहे हैं क्या? जो किसान कह रहा है कि हमारे उत्पादन का एक बेहतर दाम दीजिए, तमाम चीजों का आप दाम तय करते हैं। और एक ऐसी चीज जो खेती किसान तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। पानी बरसा तो अच्छी फसल होगी, नहीं बरसा तब खराब फसल हो जाएगी। कहां से राहत देंगे आप? कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को किसी में लगा रख पाएगा? आप जो व्यक्ति खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं उनको अपने उस व्यवसाय में लगे रहने के लिए कौन सा प्रोत्साहन आपके पास है? बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां जब घाटे में चली जाती हैं तो उनको तमाम राहत दे देते हैं। आप उनके तमाम टैक्स माफ कर देंगे, आप उनके कर को कम कर देंगे, कारपोरेट टैक्स घटा देंगे, बैंक के जो तमाम राहतें होती है वो दे देंगे, बैंक का ऋण माफ कर देंगे। देश छोड़ के भाग जाएंगे तो उनको पूछेंगे नहीं आप। और या 5,000 रुपए का लोन लेकर किसान, तहसीलदार उसको पकड़ ले जाता है। तो आप अपने किसानों को राहत नहीं देंगे, ठीक गुण दोष के आधार पर बात कीजिए आप। और मनमाना है, मतलब एक गेहूं पैदा होता है उसमें पंजाब किसानों को ₹1 मिल रहा है, यूपी कोई कुछ दे रहा है, हरियाणा को कोई कुछ दे रहा है, छत्तीसगढ़ में कुछ मिल रहा है, बिहार में कुछ मिल रहा है। ये क्या तरीका है? क्या आप इस तरह से कोई उत्पाद बिकता है क्या? तो एक कोई ना कोई तरीका तो आपको बनाना पड़ेगा। और अगर एक किसान इस तरह की मांग कर रहे हैं तो आपको किसानों की मांगों पर ध्यान देना पड़ेगा। और आप अपने किसानों को उनकी मांगों को ध्यान दिए बगैर इसका कोई रास्ता है नहीं। जी जी जी।